गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या, जो हमारा प्रोडक्शन मेथड उत्पादन विधि में होता है, जिसको हम वैल्यू एडिशन मेथड या मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं। और उस वैल्यू से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से, तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है इसको पहले हम जो बुक की लैंग्वेज है उसके हिसाब से देख लेते हैं, फिर मैं आपको बोर्ड में प्रॉपर समझाता हूँ। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। दिस लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मतलब यही है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है कि एक गुड्स को अगर हम एक से ज़्यादा बार उसकी वैल्यू क्या करते हैं, काउंट करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग लाइज इन अवॉइडिंग ओवर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे उसने बोला है कि फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ वीट। एक फार्मर 400 के वीट उगाता है और उसको फिर कितने में बेचता है, 600 में बेकरी वाले को। बेकरी वाला शॉपकीपर को 800 में और शॉपकीपर हमें बेचता है 900 में। तो टोटल जो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया वो ऐड करके आ गया हमारा 2700। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक गुड्स की वैल्यू एक से ज़्यादा बार गिनी गई है, तो इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के दो तरीके बताए उसने, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो ये मैं आपको अभी बोर्ड में समझाता हूँ। एक बार हम इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा है कि एक से अधिक बार वस्तु के मूल्य की गणना को दोहरी गिनती या दोहरी गणना कहा जाता है, या दोहरी गणना की समस्या कहा जाता है। इससे उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का अनुमान खत्म हो जाता है। इससे मतलब ये पता नहीं लगता कि कौन सा गुड्स फाइनल है, अंतिम है, और कौन सा क्या है, मध्यवर्ती है। क्योंकि जो भी हम आउटपुट लेते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, केवल कौन सा लेते हैं, फाइनल, अंतिम। तो इसमें फिर वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको अभी किया था। ठीक, तो अब हमने इसकी डेफिनेशन पता लग गया कि हमें होती क्या है। अब मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ। तो एक बार हम दोबारा समझते प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की समस्या। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नेशनल इनकम जब हम वैल्यू एडिशन मेथड से करते हैं, मूल्य वृद्धि विधि मेथड से, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है GDP MP या GVA MP, सकल मूल्य वृद्धि इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये फॉर्मूला हमने किया था पिछले, जब हमने इसके इलस्ट्रेशन देखे थे। तो अभी हम थ्योरी के हिसाब से समझ रहे हैं इसको। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पाद का मूल्य। तो उत्पाद का मूल्य में हमारी सेल्स आती है और डेल्टा स्टॉक ऐड करते हैं हम। तो सेल्स मतलब बिक्री। बिक्री कौन सी, अंतिम गुड्स, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, फाइनल गुड्स। केवल फाइनल गुड्स की ही सेल्स को नेशनल इनकम में लिया जाता है, उसके थ्रू ही हम GDP कैलकुलेट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे पता चले कौन सा गुड्स फाइनल है, कौन सा क्या है, इंटरमीडिएट है, कौन सा हमारा अंतिम वस्तु है, कौन सी क्या मध्यवर्ती वस्तु है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब एक गुड्स का रेट कई बार जुड़ जाता है आगे, तो उसी को हम दोहरी गणना की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं होती कैसे है। जैसे मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन है ये, कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसने गेहूँ उगाने में मान लीजिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। बीज वगैरह, खाद वगैरह सब कुछ जो है वो सरकार दे रही है उसको, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। तो उसकी कॉस्ट लग रही है कितने की, 0 की। और उसने वो गेहूं बेच दिए आटा मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले को उसने सोल्ड कर दिए कितने में, 400 रुपये में। तो उसके वो 400 रुपये क्या है, उसके लिए अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स। उसने ये मान के सोल्ड किया कि जो खरीदने वाला है वो अपने लिए यूज़ करेगा और उसको आगे नहीं बेचेगा।
तो तब तो क्या होना चाहिए, अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स होना चाहिए। बट हुआ क्या, जो आटे मिल वाला है उसने उसका आटा बना के फिर आगे कितने में बेच दिया, बेकरी वाले को 600 रुपये में, बेकरी शॉप वाले को उसने बेच दिया 600 रुपये में। तो जब आटे मिल वाले ने बेकरी वाले को बेचा होगा तो उसने ये मान के चला होगा कि ये अंतिम वस्तु है, जो 600 में उसने बेचा है ये मान के चल रहे हैं हम कि बेकरी वाला आगे उसको सोल्ड नहीं करेगा। मगर आपको पता है बेकरी वाले ने आगे ब्रेड बनाई और 600 के जो आटा था उसकी ब्रेड में कन्वर्ट करके कितने में बेच दिया, 800 रुपये में। तो हुआ क्या, 800 रुपये में उसने रिटेलर को बेचा, दुकानदार को ब्रेड। अब ब्रेड दुकानदार तो कंज्यूम करेगा नहीं, मगर जो बेकरी शॉप वाला है वो सोच रहा है कि मेरे जो गुड्स 800 के वो कौन से गुड्स है, फाइनल, अंतिम। फ्लोर मिल वाले ने भी ये फाइनल सोचा था और फार्मर ने भी क्या सोचा था, फाइनल। अब जो रिटेलर है, दुकानदार है, उसने 800 की ब्रेड जो खरीदी थी उसने हमें बेच दी कितने में, 900 रुपये में। तो अब जो है हम इसके फाइनल कंज्यूमर है ना, हम इसके अंतिम उपभोक्ता है। हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे और उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हम तो आगे से बेचेंगे नहीं। तो इसका मतलब हम लोग क्या इसके फाइनल कंज्यूमर है। तो नेशनल इनकम में केवल यही 900 आना चाहिए, जबकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो है अब ये तीनों भी क्या हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 6 4 10 18 9 कितने हो गए, 2700, 2700। हमारा जो GDP MP या नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है हमारी नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी, 2700 आ जाएगी। जबकि एक्चुअल में क्या है, केवल 900, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को ही लिया जाता है जो फाइनली हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की समस्या, जिसमें हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स है दोनों को आपस में पहचान नहीं पाते हैं, दोनों गुड्स को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देते हैं। तो अब इसे ठीक करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड या अंतिम उत्पाद विधि, अंतिम उत्पाद विधि। इसमें क्या करते हैं हम, फाइनल गुड्स को पहचानते और उसी गुड्स को क्या करते हैं, GDP MP या आउटपुट जो है फाइनल नेशनल इनकम के लिए उसी गुड्स को लेते हैं। तो मतलब हमने पहचाना 900 का जो कंज्यूमर खरीद रहा है, तो जो कंज्यूमर खरीद रहा है वही 900 क्या है, हमारा फाइनल गुड्स है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है हमारे पास वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि। इस मेथड में क्या होता है, मूल्य वृद्धि विधि या वैल्यू एडिशन मेथड जो है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम, वैल्यू एडिशन लेते हैं कि कितने की मूल्य वृद्धि ली है। केवल मूल्य वृद्धि ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है कि फार्मर ने जब गेहूं उगाए थे तो उसने कोई कॉस्ट नहीं लगाई, तो उसकी वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 400 रुपये। अब इसने 400 का कितने में सोल्ड किया, 600 में, तो कितने का वैल्यू एडिशन किया इसने, कितने की मूल्य वृद्धि की, 200 रुपये की। उसके बाद बेकरी वाले ने 600 का आटा 800 में ब्रेड में कन्वर्ट करके बेचा, तो कितने का उसने वृद्धि की, उसने भी कितने की 200 रुपये की। और उसके बाद जो है रिटेलर ने 800 का हमें कितने का बेचा ब्रेड, 900 में, तो कितने की मूल्य वृद्धि की उसने, 100 रुपये की। तो इनको अगर हम ऐड करते तो ये भी हमारा कितना आएगा, 900 ही आएगा। मतलब अगर फाइनल गुड्स को पहचान को बेचते हम तो भी 900 आए, और या हम क्या करते हैं फाइनल आउटपुट जो मूल्य वृद्धि के थ्रू वैल्यू एडिशन के थ्रू ऐड करते लेते तो भी हमारा क्या आएगा आंसर, 900। तो दोहरी गणना की समस्या आप समझ गए, उसे ठीक करने के ये दो मेथड है।